आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो भी हमारे वर्चुअल नेटवर्क में कनेक्शंस होते हैं और कैसे आपस में डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में हैं कनेक्ट करते हैं। तो मतलब आज हम लोग पूरा वीनेट के कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट द वीनेट कनेक्शंस। तो पहले स्टार्ट करते हैं वीनेट पियरिंग से। तो ये काफ़ी सिंपल टर्म है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे हमारा दो वीनेट है, वीनेट 1 और वीनेट 2, ठीक है। और ये दोनों वीनेट जो है या तो सेम रीजन में है या अलग भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ पर दोनों को सेम रीजन में रखे हैं ताकि अपना नेक्स्ट एग्जांपल अच्छे से समझा सके, लेकिन ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वीनेट 1 जो है वो वीनेट 2 से बात करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए वो क्या करेगा कि अपना एज़्योर पोर्टल पे जाएगा, वहाँ पे एक वीनेट पेयरिंग नाम का टैब होता है उसके ब्लेड में, ठीक है। तो वीनेट पेयरिंग को वो ऑन करेगा। अब अगर दोनों सेम रीजन में हैं और फिर हम लोग वीनेट पेयरिंग कर रहे हैं तो उसको कहते हैं रीजनल वीनेट पेयरिंग, ठीक है। अगर दोनों सेम रीजन में हैं, सेंट्रल वेस्ट में वीनेट 1 भी है और सेंट्रल वेस्ट में वीनेट 2 भी है, और फिर हम लोग वीनेट पेयरिंग कर रहे हैं उन लोग के बीच में, तो उनको हम लोग कहते हैं रीजनल वीनेट पेयरिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो रीजनल वीनेट पेयरिंग, ओके। और अगर हमारा जो वीनेट है वो किसी दूसरे रीजन में है और फिर हम उससे पेयरिंग इनेबल कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ग्लोबल वीनेट पेयरिंग, ठीक। अब एक एग्जांपल समझते हैं कुछ कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। जैसे हमारा वीनेट 1 है, वो वीनेट 2 से कनेक्ट हुआ वाया वीनेट पेयरिंग, तो ये हमारा हो गया रीजनल वीनेट पेयरिंग। अब वीनेट 2 जो है उसको हम कनेक्ट किए वीनेट ए से, जो कि हमारा ईस्ट यूएस 2 में है, तो ये हमारा हो गया ग्लोबल वीनेट पेयरिंग, ठीक। तो क्या वीनेट 1 वीनेट ए से बात कर सकता है, जो कि वीनेट 2 वीनेट ए से जुड़ा हुआ है? तो ऐसा हमको लगेगा कि वीनेट 1 वीनेट ए से भी बात कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रांजिएंट नहीं होता है। ये जो कनेक्शन है ये ट्रांजिएंट नहीं होता। ट्रांजिएंट मतलब क्या है कि अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए बी सी के बराबर होगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ए जो है वो सी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए उसको अलग से फिर अपना कनेक्शन जो है बैठाना पड़ेगा। अगर नहीं बैठाया है तो वो बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात थी हमारी वीनेट पेयरिंग रीजनल और ग्लोबल वीनेट पेयरिंग से, ठीक है। अब जैसे हमें कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना है, जैसे हमारा सेंट्रल वेस्ट में दो वीनेट रखा हुआ है, इनमें से किसी को भी जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो गया? हमारा ऑन प्रेम पे जो नेटवर्क है या फिर किसी अदर रीजन में हमारा नेटवर्क पड़ा हुआ है एक्सटर्नल रीजन में, तो वो हो गया, ठीक है। तो उनको अगर हमें एज़्योर में रखे हुए वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट कराना है तो हमें वीपीएन गेटवे यूज़ करना होगा, ठीक है। अब वीपीएन गेटवे जहाँ नाम आए, एक चीज़ समझ लेना है कि यहाँ पर ट्रैफिक इनक्रिप्टेड होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक या फिर हमारा जो नेटवर्क है वो इनक्रिप्टेड होगा। इनक्रिप्टेड मतलब वही सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की के साथ जाएंगी अब इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर नहीं जा रहा था। वीनेट पेयरिंग में ऐसा था कि डायरेक्ट प्लग कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन वीपीएन गेटवे में क्या है, एनक्रिप्ट होके सब कुछ जाएगा और डिक्रिप्ट होके सब कुछ आएगा, ऐसे होके। तो अब वीपीएन गेटवे के बारे में समझते हैं। वीपीएन गेटवे क्यों यूज़ करते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। वीपीएन गेटवे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि, अभी एक ही एग्जांपल लेते हैं, ऑन प्रेम नेटवर्क को अगर हमें एज़्योर के साथ जोड़ना है तो वीपीएन गेटवे लगेगा, ठीक। अब वीपीएन गेटवे जो है ना, इसके काफ़ी टाइप्स हैं और ये टाइप्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको सिंपल करने के लिए हम सब कुछ ऐसे चार्ट में बना दिए हैं। एक होता है पॉइंट टू साइट वीपीएन कनेक्शन, एक होता है वीनेट टू वीनेट कनेक्शन, एक होता है साइट टू साइट कनेक्शन, ठीक। इसमें सबसे आसान है वीनेट टू वीनेट कनेक्शन। क्यों? क्योंकि ये वीनेट पियरिंग ही होता है। जो वीनेट पियरिंग हम लोग अभी पढ़े यहाँ पर वही होता है, लेकिन जैसे एक कंडीशन आ गई कि वीनेट 1 और वीनेट 2 आपस में कनेक्ट तो होना चाहते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन एनक्रिप्टेड होना चाहिए, तो क्या यूज़ करेंगे? वीनेट टू वीनेट कनेक्शन वीपीएन गेटवे, ठीक। अब बात करते हैं बाकी दो की,
पॉइंट टू साइट वीपीएन कनेक्शन और साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शन। तो साइट टू साइट समझते हैं, पॉइंट टू साइट अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारा वीनेट 1.2 है और एक हमारा ऑन प्रेम है। इन दोनों को हमको कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? वीपीएन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। वीपीएन लगाएं। अब वीपीएन कहाँ लगेगा? ये हमारा एज्योर के वीनेट वाले ब्लेड में लगेगा, वहाँ पे हम लोग वीपीएन लगाएं। इस वीपीएन में डालते क्या है हम लोग? इस वीपीएन में हम लोग डालते क्या है? इस वीपीएन में हम लोग पूरा कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं। किस चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन? एक्चुअली ऑन प्रेम को भी वीनेट 1.2 से बात करने के लिए ना पहले अपने में वीपीएन डिवाइस इंस्टॉल करनी होगी। अपने इन्वायरमेंट में एक वीपीएन डिवाइस होती है, उसको इंस्टॉल करनी होगी, तभी ये वीपीएन के थ्रू जो है कनेक्ट कर पाता है एज्योर से। जैसे हमें भी अगर वीपीएन अपने मोबाइल से यूज़ करना होता है तो हम लोग पहले कोई नॉर्ड वीपीएन ये सब जो है, हालांकि ये प्रमोशन नहीं कर रहे हैं बट, और हम भी यूज़ नहीं करते हैं, बट ये एक एग्जांपल है कि किसी भी प्रकार का वीपीएन हम लोग इंस्टॉल करते हैं पहले, फिर उसको यूज़ करते हैं अपने मोबाइल पे। सिमिलरली ऑन प्रेम पे भी हमें एक वीपीएन डिवाइस इंस्टॉल करनी होगी और फिर इस वीपीएन डिवाइस का आईपी एड्रेस और आईपी सिक्योरिटी एड्रेस वगैरह क्या होता है, लोकल नेटवर्क गेटवे में जाकर स्टोर होता है। लोकल नेटवर्क गेटवे क्या आ गया? अब एक नया टर्म आ गया। लोकल नेटवर्क गेटवे जो है, ये हम लोग वर्चुअल नेटवर्क, जिस वर्चुअल नेटवर्क से हमें कम्युनिकेशन बैठाना है ऑन प्रेम पर, उसमें इसको कॉन्फ़िगर करते हैं लोकल नेटवर्क गेटवे को। और लोकल नेटवर्क गेटवे में उस ऑन प्रेम के वीपीएन डिवाइस का जो भी आईपी है या आईपी सिक्योरिटी नंबर है, जो भी, वो इस लोकल नेटवर्क गेटवे में डालते हैं। फिर जाके ये दोनों काबिल बनते हैं आपस में एक दूसरे से बात करने के विद द हेल्प ऑफ वीपीएन गेटवे। ठीक, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया पूरा का पूरा वीपीएन गेटवे का। ये सब में लागू होगा, पॉइंट टू साइट, वीनेट टू वीनेट और साइट टू साइट। ठीक है, सब में लागू होगा। अब बात करते हैं साइट टू साइट। तो साइट टू साइट में क्या होता है कि जैसे हमारा ऑन प्रेम पे एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसमें ढेर सारे वो हैं, और एक हमारा एज्योर पर है बहुत बड़ा इन्वायरमेंट, ठीक, बहुत बड़ा, और उसमें ढेर सारे वीनेट हैं। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो ये बेसिकली एक हिसाब से साइट हो गई दो। ये एक साइट हो गई और ये एक साइट हो गई, इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो ये हो गया साइट टू साइट कनेक्शन। ये क्या हो गया? साइट टू साइट कनेक्शन। और इसमें क्या होता है ना, टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। इधर से भी इंफॉर्मेशन जाता है और उधर से भी इंफॉर्मेशन आता है, ऐसे। और एक बार कनेक्शन हो गया तो वो कनेक्शन हमेशा अब ही रहता है जब तक से दोनों डिस्कनेक्ट ना हो जाएं। तो ये होता है साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शन। ठीक, अब पॉइंट टू साइट क्या होता है? पॉइंट टू साइट में सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस ऐसे समझ सकते हैं कि अब जैसे हम लोग कहीं बाहर निकल गए और हमें फ़ोन आ गया ऑफिस से कि नहीं, हमको एज्योर की कुछ सर्विसेज डाउन है जो कि हम ही फिक्स कर सकते हैं, तो उस वर्चुअल मशीन पर जाकर हमें फिक्स करना है। लेकिन उस वर्चुअल मशीन पे हम लोग पहले कैसे फिक्स करते थे? ऑन प्रेम में बैठकर, ऑन प्रेम के थ्रू जाते थे। लेकिन अब तो हम लोग हैं नहीं वहाँ पर, अब तो हम लोग कहीं और हैं, तो वहाँ से क्या करेंगे? अपना लैपटॉप खोलेंगे और एक होता है बास्टियन सर्विस, ठीक है, बास्टियन सर्विस होता है, उसके थ्रू हम लोग एक एजेंट के तरह अपने नेटवर्क में घुस जाते हैं एज्योर के और अपना काम करते हैं। तो खैर ये तो दूसरी चीज़ हो गई, लेकिन बस एक जरिया है ये। लेकिन ये जो कनेक्शन होता है ये पॉइंट टू साइट होता है, मतलब किसी एक सिंगल कंप्यूटर से हम लोग एज्योर के नेटवर्क में घुस के अपना काम कर लेते हैं विद द प्रॉपर एडमिन पासवर्ड एंड द रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन या रिक्वायर्ड डिटेल्स डालकर। तो पॉइंट टू साइट यही होता है कि आप एक रिमोटली अपने एज्योर वर्चुअल नेटवर्क में लॉग इन कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, वन वे कम्युनिकेशन होता है। बेसिकली हम लोग या तो हम ही लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालते हैं और या तो हम ही लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्चुअल नेटवर्क यहाँ से कुछ, मतलब एज्योर जो है हमारे कंप्यूटर से कुछ ले नहीं सकता इन्फॉर्मेशन अपने खुद से, या दे नहीं सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन खुद से, ये सब हमारे ऊपर होता है। तो ये बेसिकली वन टू मैनी कनेक्शन है, वन टू, ये वन है और ये मैनी वीनेट के साथ हम लोग कर सकते हैं। और ये क्या है? बेसिकली मैनी टू मैनी कनेक्शन है। साइड टू साइड जो है वो मैनी टू मैनी कनेक्शन है, मतलब पॉइंट टू साइड वापस से कहते हैं वन टू
मैनी कनेक्शन होता है, ठीक। और साइड टू साइड क्या होता है, मैनी टू मैनी कनेक्शन होता है, ओके। अच्छा, ऑल राइट। अब जो वीपीएन गेटवे है हमारा, इसमें क्या होता है ना, फिर भी थोड़ी सी लेटेंसी होती है, थोड़ी सी बैंडविड्थ होती है, और कुछ ना कुछ मतलब लिमिटेशंस हैं। अब एक नया हमारे पास कह सकते हैं रिक्वायरमेंट आ गया कि हमें ये भी कम करना है। तो वो कैसे कम कर सकते हैं, तो वो ऐसे कम कर सकते हैं कि हमारा जो एक साइड का तार है वो डायरेक्ट ले जाके दूसरे साइड के ऑन प्रेम वाले तार से जोड़ दो, डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब प्लग कर दो एक दूसरे को डायरेक्ट, जैसे वीनेट पेयरिंग में डायरेक्ट प्लग कर दिए थे। तो सिमिलरली तो इसमें भी क्या होता है कि उतना इंक्रिप्टेड नहीं होता है। लेकिन अब ये किसका एग्जांपल दे रहे हैं, हम एक्सप्रेस राउट का दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस राउट में क्या होता है कि ये ऑन प्रेमिसेस है हमारा, ये है एज्योर। अब एज्योर देखिए यहाँ लिखे हैं एज्योर प्राइवेट पेयरिंग फॉर वर्चुअल नेटवर्क्स, मतलब ऑन प्रेमिसेस और एज्योर को ये सब कम करने के लिए और बढ़िया चीज़ लगाने के लिए हम लोग एक्सप्रेस राउट यूज़ करते हैं। और एक्सप्रेस राउट में क्या होता है कि कनेक्शन हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, एक हिसाब से ऐसे कह सकते हैं कि दोनों के तार को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इधर का भी एनवायरनमेंट जो है वो अपना काम कर सकता है इससे कनेक्ट होके, इधर का भी एनवायरनमेंट अपना काम कर सकता है कनेक्ट होके, मल्टी वे कम्युनिकेशन चलता है, ठीक। अब एक्सप्रेस राउट जो है इसमें इंक्रिप्शन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। और ये नेटवर्क भी प्राइवेट होता है, ये नेटवर्क जो है ये प्राइवेट होता है। और वीपीएन में क्या होता था ना, हम लोग पब्लिक नेटवर्क के थ्रू जाते थे, ये हमारा पब्लिक नेटवर्क है, बस डेटा इंक्रिप्टेड है, लेकिन ये जो नेटवर्क है ये पब्लिकली है। अगर कोई डिक्रिप्शन करना कायदे से जानता है, एसएचए डीएचए वगैरह एल्गोरिथम जानता है, जैसे मिस्टर रोबोट में दिखाया था, तो वो कायदे से इसको डिक्रिप्ट करके फिशिंग वगैरह या फिर हैकिंग वगैरह कर सकता है। लेकिन एक्सप्रेस राउट में क्या है ना, एकदम प्राइवेट कनेक्शन है। प्राइवेट कनेक्शन क्यों है, डायरेक्ट तार जोड़ दिए घर से घर पे, ऑन प्रेमिसेस को एज्योर पे डायरेक्ट जोड़ दिए हैं, तो ये क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। अब बीच में कोई है ही नहीं जो करे, तो इसीलिए इसको इंक्रिप्शन की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। तो यही होता है एक्सप्रेस राउट। और ये कब यूज़ होता है, जब हमें और ये सब कम चाहिए होता है और साथ ही साथ काफ़ी तेज काम करना होता है हमें, ठीक है। अब एक्सप्रेस राउट के बाद एक और टर्म आता है एक्सप्रेस राउट ग्लोबल रीच। एक्सप्रेस राउट ग्लोबल रीच क्या होता है, उससे पहले जानने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि एज्योर से ऑन प्रेमिसेस वाला वाया एक्सप्रेस राउट कनेक्ट कैसे होता है। तो क्या होता है ना, ऑन प्रेमिसेस पे जैसे हम पूरा ये एनवायरनमेंट बनाए हैं, ठीक। तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, एक सर्किट बनाएंगे। अब सर्किट मतलब ऐसे सिंपल सर्किट ही समझ सकते हैं, जो सर्किट हम लोग जानते हैं तार का। तो वो सर्किट बनाएंगे और उस सर्किट को एज्योर में कन्फिगर कर देंगे। तो इसके थ्रू जो है एक चैनल हो जाएगा जिसके थ्रू हम लोग वो करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक। अब इस सर्किट का उपयोग देखिए, एक्सप्रेस राउट ग्लोबल रीच इस नाम का सर्विस एज्योर लेकर आया। वो कहा कि जैसे मान लीजिए आपका एक ये ऑन प्रेम ऑफिस है और ये एक ऑन प्रेम ऑफिस है और ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, ठीक है। और हम चाहते हैं कि एज्योर का केवल एक्सप्रेस राउट ग्लोबल रीच करके अपने ये ऑन प्रेम का ऑफिस का एनवायरनमेंट और ये ऑन प्रेम का मेन ऑफिस का एनवायरनमेंट दोनों को जोड़ दें, इसी तरह जिस तरह हम लोग ऑन प्रेमिसेस और एज्योर को विद द हेल्प ऑफ ये डायरेक्ट तार जो लगाए थे, जो कि प्राइवेट कनेक्शन बना रहे हैं, उस तरह जोड़ दें। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्सप्रेस राउट ग्लोबल रीच। अब ये कैसे काम करता है, ये हमारा एनवायरनमेंट है, उसके लिए अपना ये सर्किट बनाया होगा, जैसे यहाँ पर बनाते हैं ना, एनवायरनमेंट जब भी क्रिएट करते हैं एक्सप्रेस राउट यूज़ करने के लिए तो एक सर्किट बनाते हैं। तो एक्सप्रेस राउट सर्किट ये बनाया, एक एक्सप्रेस राउट सर्किट ये बनाया। अब इन दोनों क्या किए, जाके माइक्रोसॉफ्ट पे रजिस्टर कर दिए। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या किया, देखा कि अच्छा ये दोनों रजिस्टर्ड हैं, इनको हम ही जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ दिए, ठीक है। और बेसिकली ग्लोबल लिखने का मतलब क्या है ना, कि माइक्रोसॉफ्ट का ये ग्लोबल नेटवर्क पूरा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। बस आपको अपना एनवायरनमेंट बनाना है, एनवायरनमेंट मतलब ढेर सारे अपने ऑन प्रेम पे वीएम वीनेट ये सब बनाना है और इसको जाकर माइक्रोसॉफ्ट पर रजिस्टर करवा देना है।
कि हाँ देखो ये सर्किट है, ये रजिस्टर कर लो, उसके कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर हो जाते हैं एज़्योर पे। अब दूसरा मेन ऑफिस है, मेन ऑफिस का भी अपना सर्किट बनाना है और सर्किट बनाकर माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पे रजिस्टर करवा देना है कि हाँ देखो ये हमारा सर्किट है, इसको इससे अब यहाँ पर जाकर बता देना है कि हमें न्यू ऑफिस को मेन ऑफिस से कनेक्ट करना है। एज़्योर कनेक्ट करके दे देगा अपने एक्सप्रेस राउट ग्लोबल रीच के हेल्प से। तो ये सारी बात हो गई कि कैसे कैसे हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। वीनेट कनेक्शन में वीनेट पियरिंग क्या होता है, रीजनल वीनेट पियरिंग क्या होता है, ग्लोबल वीनेट पियरिंग क्या होता है, ट्रांजिएंट नहीं होता है, ठीक है। वीपीएन गेटवे क्या होता है, वीपीएन गेटवे एन्क्रिप्टेड होता है, वीनेट पेयरिंग एन्क्रिप्टेड नहीं होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने के लिए एज़्योर के वीनेट को हम लोग वीपीएन गेटवे यूज़ करते हैं। वीनेट टू वीनेट कनेक्शन क्या होता है, वीनेट पियरिंग की तरह ही होता है पियरिंग, बट इसमें इंक्रिप्शन होता है। पॉइंट टू साइट क्या होता है, रिमोटली हम लोग लॉगिन करते हैं अपने किसी कंप्यूटर से एज़्योर में, ये होता है पॉइंट टू साइट, जो कि वन टू मैनी है। साइट टू साइट क्या होता है, जब भी हम लोग दो बड़े बड़े नेटवर्क को हम लोग साइट टू साइट जोड़ देते हैं तो होता है मैनी टू मैनी कनेक्शन, ठीक है। एक्सप्रेस आउट क्या होता है, लेटेंसी और बैंडविड्थ को घटाने के लिए और साथ ही साथ डायरेक्ट तार को जोड़ने के लिए और बाकी थ्रेड्स को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सप्रेस राउट, जो कि ऑन प्रोमाइसेस और एज़्योर को डायरेक्ट प्राइवेट नेटवर्क से जोड़ता है। लेकिन जब वीपीएन था तो पब्लिक नेटवर्क के थ्रू सारा कम्युनिकेशन हो रहा था, बस वो इनक्रिप्टेड होता था। एक्सप्रेस राउट ग्लोबल रीच क्या है, एक्सप्रेस राउट ग्लोबल रीच ये है कि अब हम लोग दो ऑन प्रेम के इन्वायरमेंट को, ऑन प्रेम मतलब जो एज़्योर के बाहर बने हुए हैं, उनको जोड़ना है, उनके नेटवर्क को जोड़ना है, तो एक्सप्रेस राउट ग्लोबल रीच का हेल्प से करेंगे। कैसे, हम एक सर्किट बना लेंगे दोनों का और एज़्योर पे रजिस्टर कर देंगे और एज़्योर उन दोनों को जोड़ देगा, फिर हम अपना कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई वीनेट कनेक्शंस के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।